एक बात और कह दूं, सभी जरा गौर से सुने। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना, गौ माता को जो पशु का दर्जा दिया गया है, उस पशु के दर्जे से माँ को निकलवाना ही कहूँगी, क्योंकि यह हमारे हाथ का काम नहीं है, ये सरकार के हाथ का काम है। सरकार चाहती तो अब तक यह काम हो जाता, लेकिन सरकार यह काम नहीं कर रही है, तो हम सब लोगों को एकजुट होकर इस काम को करवाना पड़ेगा। जितने संत महात्मा है, जितनी हमारी धर्म संस्था हैं, जितने हमारे धार्मिक लोग हैं जो कहते हैं हम धार्मिक हैं, हम धर्म का काम कर रहे हैं, हमारी जो संस्था है वो धार्मिक संस्था है, समाज के लिए काम कर रही है, धर्म के लिए काम कर रही है, अपनी सनातन संस्कृति के लिए काम कर रही है। तो सच में अगर लोग सब, जितनी संस्थाएं हैं, जितने धार्मिक लोग जो कहते हैं, सच में अगर हम सब धार्मिक हैं, धर्म के काम कर रहे हैं, तो हमें गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए एकत्रित हो जाना चाहिए। माँ को माँ के पद में सुशोभित करवाने के लिए करोड़ों करोड़ों हाथ उठ जाने चाहिए। 2023 गोपाष्टमी वाले दिन पूज्य गोपाल मणि महाराज जी ने जो माँ की रक्षा हेतु शंखनाद किया है, उस मुहिम में हम सबको जुट जाना चाहिए। वह हम सबका कर्तव्य है, सबका धर्म है। गौ माता सुखों की खान है, आरोग्य निधि प्रदान करने वाली है। हमारे पास तो इस बात के प्रमाण है कि पंचगव्य से कितने कैंसर के जो रोगी थे वो ठीक हुए। जिन लोगों को पेट की समस्या है वो गौमूत्र पीना शुरू कर दें, पंचगव्य का सेवन करें। ऐसा कोई रोग नहीं है जो पंचगव्य से ठीक ना होता हो। गौ माता के तो भरे भंडार है, पर दिक्कत ये है कि हम लोगों को लेना ही नहीं आता। उस माँ का इतना निरादर हो रहा है, इतनी निर्ममता के साथ उसको काटा जा रहा है, हम देख रहे हैं। और जो हमारी सुखों की खान है, हम उसको बचा ही नहीं पा रहे हैं। झंडा और डंडा ही हमारी शान नहीं है, हमारी शान तो हमारी माँ है। एक दिन दरबार में संजय पहलवान जी आए, तो हमने पूछा कि बेटा क्या खाओगे? तो कहते हैं कि माँ मैं तो देसी गाय के दूध की बनी हुई खीर ही खाता हूँ और कुछ नहीं खाता। गौ माता के दूध में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि संजय पहलवान सिर्फ गौ माता के देसी गाय के दूध की बनी हुई खीर खा के कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। इतनी ताकत है माँ के दूध में, सोचो। और जो संजय पहलवान जी हैं वो पूरी तरह से गौ माता के लिए समर्पित है, पूरी जी जान से गौ माता की सेवा करते हैं। जिस माँ में समस्त देवी देवताओं का वास है, उस माँ में कितनी शक्ति होगी। और जो उस माँ की शरण में जाएगा उसे तो अपने आप वो सारी शक्तियाँ प्रदान करेगी। तो विश्व रिकॉर्ड तो बना ही सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा तप है, उस माँ की जो सेवा है ना, वो सबसे बड़ा तप है। हमारे पूज्य गौरी श्री पूज्य गोपाल मणि महाराज जी, जिनके माध्यम से हमें ये गौ सेवा मिली, नए लोगों की जानकारी के लिए कह रही हूँ, पुराने लोगों को तो सबको पता है। और हमने भी सबने जितनी, जब यहाँ कथा हुई थी, कथा के समय और उसके बाद भी कई बार मंदिर में प्रोग्राम हुए, तो नए नए लोगों ने भी यहाँ संकल्प किया कि गौ माता को हम राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे। और जितने नए लोग बैठे हैं, आप सबने भी संकल्प करना है कि जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान नहीं मिला, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अपनी माँ की रक्षा के लिए हम पूरी तरह से जुड़ेंगे और सब लोगों को जोड़ेंगे। पूज्य महाराज जी जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, तो वो पूरी तरह से गौ माता के लिए समर्पित, रात दिन मेहनत कर रहे हैं माँ की रक्षा के लिए। और उनके जो सुपुत्र हैं आचार्य सीता शरण जी, वो भी पूरी तरह से माँ के लिए समर्पित। और वो तो बिल्कुल पूरे भगवान राम का ही स्वरूप है, सरल है, सहज है और पूरी तरह से सजग भी है माँ की रक्षा के लिए। ऐसे ही हम सबको समर्पित होना है और अपनी माँ को बचाना है। एक दिन मैं देहरादून गई थी, कई प्रोग्राम था, कथा थी, तो उस कथा में हमने जाना था। महाराज जी और छोटे महाराज जी दोनों का ही प्रोग्राम था, दोनों ने कथा में जाना था।
तो उस दिन अचानक जो छोटा बच्चा था, सर्दियों का समय था, जो छोटा बच्चा, क्या नाम उसका, गौरांग, उसकी तबीयत खराब हो गई। तो मैंने सोचा कि अब बच्चे की, इतना छोटा बच्चा है, इसकी तबीयत खराब हो गई तो दोनों में से एक जना ही कथा में जाएंगे शायद, क्योंकि बहुत बच्चे की तबीयत खराब हो गई, बहुत ठंड लग गई उसको। वो छोटा सा बच्चा नंगे पैर थोड़ी थोड़ी देर के बाद गौ माता के पास भागता है, माँ माँ, या ढोलक बजानी, तबला बजाना, और हर वक्त माँ माँ, और माँ का गीत भी गाता है, मुझे मेरी गैया कहाँ लेके आई। छोटे छोटे बच्चे भी माँ के लिए पूरी तरह से समर्पित। तो मैंने सोचा कि भाई बच्चे की तबीयत इतनी खराब है तो किसी बड़े जने को, एक जने को रुकना चाहिए। पर वो दोनों महाराज जी सुबह सुबह उठे, अपना अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चल पड़े। और मैं तो देखकर दंग रह गई कि बच्चा इतना बीमार है और वो अपनी संकल्प को लेकर चले हुए हैं रात दिन। मैंने फिर महाराज जी को कहा कि महाराज जी बच्चे की तबीयत इतनी खराब है तो आचार्य जी रुक जाते। तो कहते हैं कि हमने तो माँ का काम करना है, हमने तो जहाँ कह दिया वहाँ हमें पहुँचना है और अपनी माँ की रक्षा के लिए सबको इकट्ठा करना है, सबको ये माँ का ज्ञान देना है कि माँ हमारे लिए कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है। तो जो इतनी बड़ी शक्ति जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, इनको देखना उस माँ का काम है, वो अपने आप देखेगी, आप चलिए। कहने का तात्पर्य कि ऐसा समर्पण, ऐसी लगन, ऐसी श्रद्धा, ऐसा माँ के लिए प्रेम हम सब का होना चाहिए। अटूट विश्वास जिसे कहते हैं ना, अटूट विश्वास माँ के ऊपर, माँ देखेगी, माँ करेगी। अब जिनको विश्वास होता है तो शक्तियाँ अपने आप उनके लिए काम करती हैं। पर हमें भी तो कर्म करना चाहिए। हमारे लिए जो काम उन्होंने सौंपा है वह काम हमें पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ वो कर्म हमें करना चाहिए। माँ की सेवा से बढ़ के और कोई सेवा नहीं है और कोई तप नहीं है। सबसे बड़ा तप है गौ माता की सेवा, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना।